श्री शिवाय नमस्तुभयम, हर हर महादेव। जय माता दी दोस्तों कि इस बार सोमवार के दिन नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन किए जाने वाले उपाय बताएंगे, तो ध्यान से आज का वीडियो देखना। मात्र लौंग से आपको उपाय करना है। यह लौंग का उपाय आपकी किस्मत को बदलेगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए कई और भी उपाय बताऊंगी, तो ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा। एक एक उपाय आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इन सभी उपायों के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यह उपाय आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, मैं एक एक उपाय ध्यान से बताऊंगी, तो नोट कर लेना। देखिए, शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन सोमवार को है, और इस दिन सोमवार को आपको विशेष उपाय करना है। देखिए, जो नवरात्रि है वो आप सभी को पता है कि माँ सती की जहां जहां शक्तिपीठ गिरे वहां वहां माता के मंदिर बने, और उसी वजह से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यानी कि माता सती के स्वरूपों में ही माँ 9 देवियों के रूप में विराजमान है। तो ऐसे में आप सभी को सोमवार का दिन है, यानी महादेव की शक्ति का दिन है। तो आपको इस दिन नवरात्रि ऊपर से चल रहे हैं। इस दिन विशेष उपाय करना है, तो कैसे करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहला उपाय प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, पहला उपाय सोमवार का दिन है। एक लोटा जल लेना है, और उस जल में आपको एक चुटकी शक्कर डालनी है, और थोड़े से चावल डालने हैं, और साथ ही आपको लेनी है धूप, दीप, अगरबत्ती। जो भी पूजा का सामान है वह आप सभी को लेना है। और उसके बाद 2 लौंग आपको लेनी है, जिसमें कि फूल होना चाहिए। यह 2 लौंग लेने के बाद आपको इन दोनों लौंगों को लेकर महादेव के मंदिर जाना है। जो लोटा जल लेकर गए हैं वह आप साथ में लेकर जाएं। साथ ही साथ आपको बेलपत्र अगर मिलती है तो बेलपत्र लेकर जाए, नहीं तो मंदिर से आप ले सकते हैं। उसी को धो करके भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप बेलपत्र ले जाते हैं, जो लोटा जल लेकर गए हैं और साथ ही साथ 2 लौंग लेकर गए हैं, उससे उपाय करना है। मान लीजिए आपके घर में रोग बीमारी है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ता है, धन नहीं टिकता है, या फिर कर्ज के बोझ तले दबते ही जा रहे हैं, तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए यह उपाय करना है। जो लोटा जल लेकर गए हैं उससे जल को सबसे पहले भगवान गणेश के स्थान पर, दूसरा कार्तिक के स्थान पर, और तीसरा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर डाल देना। फिर माता पार्वती के हस्त कमल पर, फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल समर्पित करना, और थोड़ा सा जल जरूर से बचा लेना। और जो बचा हुआ जल है वह आपको भगवान नंदी, जो महाराज है, जो भगवान शिव की शिवलिंग के पास में होते हैं, उनके ऊपर जल समर्पित करना है। और जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को लाल चंदन, पीला चंदन लगाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए महादेव की शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख दें, और 5 बार अशोक सुंदरी वाले स्थान को आपको नमस्कार करना है, अपनी मनोकामना को बोलना है। उसके बाद जो 2 लौंग हैं उन दोनों लौंगों को आपको लेना है। उन दोनों लौंग के जोड़ों को लेकर हाथ में रखकर, सीधे हाथ पर रखकर अपनी मनोकामना बोल करके उन दोनों लौंगों को आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, यह उपाय भले ही थोड़ा सा आपको सुनने में बड़ा लग रहा होगा, पर है बहुत चमत्कारी। इस उपाय को करके देखिएगा। रोग बीमारी जो भी है वह दूर हो जाएंगी। समस्याओं से, परेशानियों से जो भी आप परेशान है वह सब दूर हो जाएंगे। घर में कलह क्लेश होती है वह भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से पहला उपाय करना है। अब दूसरा उपाय ध्यान से सुनिए। दूसरा उपाय मां की कृपा को प्राप्त करने के लिए, यानी कि माता शक्ति की कृपा को प्राप्त करने के लिए करना है। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है? आपको लेनी है 108 लौंग। जी हाँ दोस्तों, 108 लौंग लेनी है, और फूल वाली लौंग होनी चाहिए। 108 लौंग लेने के बाद इन लौंगों को आप चाहें तो, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो 21 लौंग भी ले सकते हैं। इन फूल वाली लौंगों को लेने के बाद आपको इन फूल वाली लौंगों की माला बना लेनी है। माला कैसे बनाएंगे कि जो लाल धागा होता है, मौली होती है, उसी से आपको उनको लपेट करके माला बनानी है। और भगवान शिव के मंदिर में जाएं, जो माता पार्वती का स्थान होता है, जहां माता पार्वती की मूर्ति रखी हुई है, वहां जाकर माता के गले में यह लौंग वाली माला पहना दें और अपनी मनोकामना बोल दें। ऐसा करने वाले व्यक्ति की मन वंचित इच्छा पूर्ण होती है।
मान लीजिए किसी का विवाह होने में विलंब है या नौकरी लगने में विलंब है या कोई समस्या उसके जीवन में आ रही है, तो इस उपाय को करने से यानी कि मां की शक्ति प्राप्त होती है, शिव शक्ति प्राप्त होती है। तो इस उपाय को करने से आपकी वह समस्या दूर हो जाती है। तो दूसरा उपाय कुछ इस प्रकार से करना है। तीसरा उपाय कैसे करना है, ध्यान से। तीसरा उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है। उस जल को अपने घर में आपको रख देना है। मान लीजिए घर में कोई रोगी बीमारी व्यक्ति है जिसका बहुत समय से दवाइयां चल रही हैं, इलाज चल रहा है या उसकी बीमारी जाने का नाम नहीं कर ले रही है, तो उसके ऊपर एक लोटा जल लेकर 7 बार उतार करके उसी की पलंग के नीचे यानी जहां वो सोता है उसी स्थान पर उसके नीचे रख दें और सुबह उठकर कि इस लोटा जल को मां जगत जननी दुर्गा का स्मरण करते हुए किसी भी नियम के वृक्ष के पेड़ की जड़ में सुबह उठते ही 4 बजे डाल देना है। सोमवार को उपाय करना है। मंगलवार को यह जल आपको किसी भी वृक्ष में ब्रह्म मुहूर्त में डाल देना है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे का जो समय होता है वही समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो उसी समय आपको यह जल डाल देना है। तो इस तरीके से आप यह तीसरा वाला उपाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यह जो बीमार व्यक्ति है तो यह कभी बीमार नहीं होगा। इसकी रोग बीमारियां जो भी होंगी वह कभी भी इसके पास में नहीं आएंगी। और अगर कोई ज्यादा परेशान है, कोई दवाई असर ही नहीं कर रही है और कोई ज्यादा भयानक बीमारी है, तो इस उपाय से उसे जरूर से राहत मिलेगी। और ध्यान रहे, जब उपाय करें तो शिव शक्ति का स्मरण करें, क्योंकि जो पंचमी तिथि होती है वह अपने आप में खास होती है और इस दिन पंचमी के दिन नवदुर्गा के स्वरूप नियम में कहे जाते हैं। तो इसलिए यह उपाय आपको पंचमी तिथि के दिन करना है। अब अगला उपाय मैं जो आपको बता रही हूं वो ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कैसी, आपको 108 की संख्या में बेलपत्र लेनी है और इन 108 बेलपत्र को लेकर के महादेव के मंदिर जाएं और मंदिर जाने के बाद जो महादेव की शिवलिंग है वहां पर एक एक करके श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र को समर्पित करते जाएं। जो आपकी मनवांछित इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। रोग बीमारी होंगे वो दूर हो जाएंगे। अगर विवाह में देरी हो रही है, विवाह नहीं बन पा रहा है, तो वह भी संपन्न हो जाएगा। आपकी कोई विशेष मनोकामना होगी, नवरात्रि खत्म होने से पहले पहले पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यह दूसरे वाला मतलब जो अंतिम उपाय है वो आपको करना है। उम्मीद है कि सभी उपाय आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट में हर हर महाद्वीप लिख दीजिएगा। मिलती हूं आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।